Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Lecture Lab. And today our topic is HPLC, यानी कि High Pressure Liquid Chromatography. It's a type of chromatography and जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, पिछले लेक्चर में बताया था कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी की कुछ टाइप्स हैं, वहां आपको जनरल रिव्यू दिया था। अब आ जाती है उसकी एक टाइप की बारी, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी HPLC। तो जैसे कि पता चल गया कि ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी की एक टाइप है, तो बेसिकली इसमें भी कॉलम क्रोमेटोग्राफी वाले प्रिंसिपल्स ही यूज होंगे, यानी कि पार्टीशन, एड्सॉर्प्शन और आयन एक्सचेंज वगैरह। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि हर टाइप का अलग अलग काम है। तो हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का क्या काम है? तो हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक दैट इज यूज्ड टू सेपरेट, आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। यानी कि हमारे पास एक मिक्सचर है, ठीक है। अगर हमारे पास एक मिक्सचर है, उसमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। अब इन कंपोनेंट्स को ना सिर्फ सेपरेट आउट करता है बल्कि आइडेंटिफाई भी करता है और क्वांटिफाई भी करता है। कि मतलब कि अगर हमारे पास एक मिक्सचर में सैंपल ए, सैंपल बी और सैंपल सी है, तो वो सैंपल ए बी सी को सेपरेट आउट करेगा और हमें बताएगा सैंपल ए कौन सा है, सैंपल बी कौन सा है, कंपोनेंट सी कौन सा है, और साथ में क्वांटिफाई करेगा, यानी कि हमें क्वांटिटी भी बताएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट्स की क्वांटिटी भी मालूम कर सकते हैं बाय यूजिंग HPLC। तो HPLC बेसिकली 1960s टू 1970s में एक साइंटिस्ट की टीम ने डिस्कवर की थी। अब आ जाते हैं हम इसके प्रिंसिपल हो गया, डेफिनेशन होगी, पर्पस हो गया। अब आ जाते हैं इसके प्रोसीजर। प्रोसीजर इसका बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें कॉलम यूज होना है, तो कुछ चीजें हैं जो इसे कॉलम क्रोमेटोग्राफी से, उसके जनरल प्रिंसिपल से आप कह लें, या फिर कॉलम क्रोमेटोग्राफी की दूसरी टाइप से अलग करते हैं। वो क्या है कि हम इसमें हाई प्रेशर यूज करते हैं, एक पंप यूज करते हैं फॉर हाई प्रेशर। ठीक है जी। ये मेन डिफरेंस है कॉलम क्रोमेटोग्राफी की दूसरी टाइप्स और HPLC में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके प्रोसीजर का। इंस्ट्रूमेंट क्या है? इसमें सॉल्वेंट रिजर्वर होते हैं, सॉल्वेंट फिल्टर्स होते हैं, पंप, इंजेक्टर, कॉलम, डिटेक्टर, कलेक्टर और रिकॉर्डर। अब मैं आपको इन सब का वर्क बता देती हूँ और बताती हूँ कैसे HPLC वर्क करती है और कैसे हम इसको फॉर द आइडेंटिफिकेशन, क्वांटिफिकेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर यूज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है सॉल्वेंट रिजर्वायर। इसमें हमारा सॉल्वेंट रखा हुआ होता है, ठीक है जी। ये हमारे पास सॉल्वेंट फिल्टर्स हैं, ये पंप है जिससे प्रेशर अप्लाई करते हैं, ये हमारे पास सैंपल इंजेक्टर है जिससे हम सैंपल इंजेक्ट करते हैं, ये हमारा कॉलम है, ये हमारा डिटेक्टर है, डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा और रिकॉर्डर पे हमें रिकॉर्ड मिल जाएगा, और ये हमारा कलेक्टर है। एट द एंड हमारे सैंपल के कंपोनेंट इसमें कलेक्ट हो जाएंगे। अब आ जाते हैं इनकी वर्किंग के ऊपर। सबसे पहले हम क्या करते थे, हम कॉलम को पैक करते थे। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले कॉलम की पैकिंग होती है बाय द ड्राई मेथड, बाय वेट मेथड। ठीक है जी। पैकिंग यानी प्रिपरेशन ऑफ द कॉलम। कॉलम की पैकिंग किससे होती है? एड्सॉर्बेंट से होती है। एड्सॉर्बेंट मटेरियल हम इसमें, फॉर एग्जांपल मैंने एड्सॉर्बेंट मटेरियल एक सिल्का यूज कर लिया, ठीक है जी। सिल्का से मैंने अपना पूरा जो है कॉलम, इसे मैंने फिल कर लिया। आफ्टर द पैकिंग ऑफ द सॉल्ट कॉलम विद द सिलिका, हम क्या करेंगे, अपना सैंपल इंजेक्ट करेंगे। अब हम क्या करें, हम सिलिका ले रहे हैं ना एज अ स्टेशनरी फेज, तो एक मोबाइल फेज भी होनी चाहिए, विच इज आर सॉल्वेंट। अगर हमने अपना जो स्टेशनरी फेज है वो लिया हुआ है पोलर, तो हमारा सॉल्वेंट क्या होना चाहिए? नॉन पोलर होना चाहिए। ठीक है। एक बात क्लियर होगी कि अगर हमारे पास स्टेशनरी फेज पोलर है तो सॉल्वेंट क्या होना चाहिए? नॉन पोलर होना चाहिए। और अगर हमारे पास ये नॉन पोलर है तो सॉल्वेंट क्या होगा? पोलर होगा। अब मैंने सिलिका लिया है और ये मेरे पास पोलर है, ठीक है जी। और मैंने सॉल्वेंट क्या लेना है? कोई भी नॉन पोलर सॉल्वेंट लेना है, ठीक है जी। लेकिन ये हमारे पास हो जाएगा HPLC, ठीक है। अगर अगर मैं सिलिका की जगह कुछ नॉन पोलर के साथ इसको पैक कर लूं, ठीक है, क्या करूं, एक कॉलम को पैक करूं विद द नॉन पोलर एड्सॉर्बेंट मटेरियल, ठीक है। यानी मेरी स्टेशनरी फेज क्या हो? नॉन पोलर हो, और सॉल्वेंट क्या हो? पोलर हो। यानी मैंने दोनों को रिवर्स कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा? रिवर्स फेज।
वो कहलाएगा रिवर्स फेज HPLC। ठीक है जी, ये मैंने आपको दो टर्म्स बता दी इसकी, अगर हम इसको रिवर्स कर दें तो क्या होगा, रिवर्स फेज HPLC हो जाएगी। अब मैंने कॉलम को पैक कर लिया, वापस आ जाते हैं अपने प्रोसीजर की तरफ। तो मैंने कॉलम को पैक कर लिया विद द एडजॉर्बेंट मटेरियल, यानी कि अपने स्टेशनरी फेज से। स्टेशनरी फेज को पैक करने के बाद अब हमारे पास सैंपल है, सैंपल इसके साथ इंजेक्ट करना है और सॉल्वेंट आता है। अब यहां से सॉल्वेंट आएगा इसमें, इससे ये एक मैंने साथ इसके पंप अटैच किया है। ये पंप अब 400 एटमॉस्फेयर का प्रेशर देगा हमारे सॉल्वेंट को। सॉल्वेंट एक प्रेशर के साथ इंजेक्टर के अंदर जो सैंपल है इसको लेके कॉलम में जाएगा। जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा पंप जो है वो ज्यादा होगा और फ्लो जो है कॉलम के अंदर सेपरेशन जो है वो ज्यादा होगी। विद इन सेकेंड जो है सेपरेशन हो जाएगी बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर। अब अगर तो मेरे पास जो सैंपल है वो पोलर है तो वो सिलिका के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि हमारे स्टेशनरी फेज के साथ रिएक्ट करेगा और हमारे पास जो रिजल्ट है वो बहुत स्लो आएंगे, फ्लो रेट जो है वो बहुत स्लो हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास हमारा जो सैंपल है वो नॉन पोलर है तो वो सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करेगा। जब वो सॉल्वेंट के साथ अटैच हो जाएगा, सॉल्वेंट के साथ अटैचमेंट करने के बाद जब सॉल्वेंट जो है वो हाई प्रेशर के साथ गुजरेगा कॉलम में से, तो जल्दी जल्दी से जो है वो हमारे सैंपल्स निकल के हमारे डिटेक्टर एरिया में आ जाएंगे। ठीक है जी, क्या हुआ, सॉल्वेंट आया, सैंपल से गुजरा, कॉलम से गुजरा, कॉलम से गुजरने के बाद जो सैंपल के कंपोनेंट्स सॉल्वेंट के साथ अटैच हुए वो जल्दी बाहर निकल आए, जो सिलिका के साथ अटैच हुए वो कॉलम के अंदर रह गए। अब हमारे पास अमूमन जो हम ये कॉलम की लेंथ लेते हैं वो 150 टू 50 मिलीलीटर लेते हैं, अमूमन जो हमारे पास यूज की जाती हैं ये ट्यूब्स। ठीक है जी, अब यहाँ से तो ये निकल आए हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कंपोनेंट है, कितना कंपोनेंट है, सब कुछ कैसे पता चलेगा। हम ले लेते हैं डिटेक्टर। ठीक है जी, अब डिटेक्टर एक यूवी डिटेक्टर है जिसमें हम वेवलेंथ डिटेक्ट करते हैं कि जो हमारा गिवन सैंपल है, जो सबसे पहले हमारे पास सैंपल बाहर आया है उसने कितनी लाइट एब्जॉर्ब की। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास कंपोनेंट ए सबसे पहले आया, वो डिटेक्टर में गया, डिटेक्टर में जाने के बाद उसने कोई भी जैसे 250 नैनोमीटर की लेंथ जो है वो वेवलेंथ जो है वो एब्जॉर्ब की है, तो हमारे पास डिटेक्टर डिटेक्ट कर देगा कि ये फला फला कंपोनेंट था। ठीक है, ये डिटेक्टर के साथ एक रिकॉर्डर लगा होता है जो कि डिस्प्ले फॉर्म में होता है, जैसे कि आपने हॉस्पिटल्स में मॉनिटर्स देखे होंगे, उसमें जो हार्ट के साथ अटैच किया होता है मॉनिटर, उसमें पीक्स आ रही होती हैं जो हमारे हार्ट के साथ कनेक्ट होती हैं। लेकिन जैसे ही हमारा हार्ट काम करना बंद कर देता है, हमारा कोई डेड हो जाता है, तो वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन शो करते हैं, मतलब नो चेंज। ठीक है जी, इसी तरह से ये एक डिस्प्ले है। डिस्प्ले को मैं थोड़ा आपको समझा देती हूँ कि ये देखें, ये डिस्प्ले है, मैं इसको थोड़ा समझा देती हूँ कि ये जो है बेस लाइन है, ये जो सीधी लाइन है ये बेस लाइन है। बेस लाइन बता रही है कि नो कंपोनेंट फाउंड, कुछ भी हमारे डिटेक्टर में अभी नहीं है, या कह लें कि सॉल्वेंट आ रहा है। ठीक है जी, सिर्फ सॉल्वेंट आ रहा है। जैसे ही पीक आई है हमें पता चल गया कि कोई कंपोनेंट आया है, और ये कंपोनेंट का ये वाला जो एरिया है ये इसकी क्वांटिटी बताएगा। ठीक है जी, नहीं है, या कह लें कि सॉल्वेंट आ रहा है। ठीक है जी, सिर्फ सॉल्वेंट आ रहा है। जैसे ही पीक आई है हमें पता चल गया कि कोई कंपोनेंट आया है, और ये कंपोनेंट का ये वाला जो एरिया है ये इसकी क्वांटिटी बताएगा। ठीक है जी, पता लगी क्वांटिटी कैसे पता लग रही है। फिर लाइन, कॉलम, डिटेक्टर, कलेक्टर और रिकॉर्डर। अब मैं आपको इन सब का वर्क बता देती हूँ और बताती हूँ कैसे HPLC वर्क करती है और कैसे हम इसको फॉर द आइडेंटिफिकेशन क्वांटिफिकेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर यूज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है सॉल्वेंट रिजर्वायर। इसमें हमारा सॉल्वेंट रखा हुआ होता है। ठीक है जी, ये हमारे पास सॉल्वेंट फिल्टर्स हैं, ये पंप है जिससे प्रेशर अप्लाई करते हैं, ये हमारे पास सैंपल इंजेक्टर है जिससे हम सैंपल इंजेक्ट करते हैं, ये हमारा कॉलम है, ये हमारा डिटेक्टर है, डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा और रिकॉर्डर पे हमें रिकॉर्ड मिल जाएगा, और ये हमारा कलेक्टर है। एट द एंड हमारे सैंपल के कंपोनेंट इसमें कलेक्ट हो जाएंगे। अब आ जाते हैं इनकी वर्किंग के ऊपर। सबसे पहले हम क्या करते थे, हम कॉलम को पैक करते थे। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले कॉलम की पैकिंग होती है बाय द ड्राई मेथड, बाय वेट मेथड। ठीक है जी, पैकिंग यानी प्रिपरेशन ऑफ द कॉलम। कॉलम की पैकिंग किससे होती है, एडजॉर्बेंट से होती है। एडजॉर्बेंट मटेरियल हम इसमें, फॉर एग्जांपल मैंने एडजॉर्बेंट मटेरियल एक सिलिका यूज कर लिया। ठीक है जी,
सिलिका से मैंने अपना पूरा जो है कॉलम इसे मैंने फिल कर लिया। आफ्टर द पैकिंग ऑफ द सॉल्ट कॉलम विद द सिलिका, हम क्या करेंगे, अपना सैंपल इंजेक्ट करेंगे। अब हम क्या करें, हम सिलिका ले रहे हैं ना एज अ स्टेशनरी फेज, तो एक मोबाइल फेज भी होनी चाहिए, विच इज आर सॉल्वेंट। अगर हमने अपना जो स्टेशनरी फेज है वो लिया हुआ है पोलर, तो हमारा सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, नॉन पोलर होना चाहिए। ठीक है, एक बात क्लियर होगी कि अगर हमारे पास स्टेशनरी फेज पोलर है तो सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, नॉन पोलर होना चाहिए, और अगर हमारे पास ये नॉन पोलर है तो सॉल्वेंट क्या होगा, पोलर होगा। अब मैंने सिलिका लिया है और ये मेरे पास पोलर है, ठीक है जी, और मैंने सॉल्वेंट क्या लेना है, कोई भी नॉन पोलर सॉल्वेंट लेना है, ठीक है जी। लेकिन ये हमारे पास हो जाएगा HPL से, ठीक है। अगर अगर मैं सिलिका की जगह कुछ नॉन पोलर के साथ इसको पैक कर लूं, ठीक है, क्या करूं, एक कॉलम को पैक करूं विद द नॉन पोलर एब्जॉर्बेंट मटेरियल, ठीक है, यानी मेरी स्टेशनरी फेज क्या हो, नॉन पोलर हो, और सॉल्वेंट क्या हो, पोलर हो, यानी मैंने दोनों को रिवर्स कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, रिवर्स फेज, वो कहलाएगा रिवर्स फेज HPLC। ठीक है जी, ये मैंने आपको दो टर्म्स बता दी इसकी, अगर हम इसको रिवर्स कर दें तो क्या होगा, रिवर्स फेज HPLC हो जाएगी। अब मैंने कॉलम को पैक कर लिया, वापस आ जाते हैं अपने प्रोसीजर की तरफ। तो मैंने कॉलम को पैक कर लिया विद द एब्जॉर्बेंट मटेरियल, यानी कि अपने स्टेशनरी फेज से। स्टेशनरी फेज को पैक करने के बाद अब हमारे पास सैंपल है, सैंपल इसके साथ इंजेक्ट करना है और सॉल्वेंट आता है। अब यहां से सॉल्वेंट आएगा इसमें, इससे ये एक मैंने साथ इसके पंप अटैच किया है, ये पंप अब 400 एटमॉस्फेयर का प्रेशर देगा हमारे सॉल्वेंट को। सॉल्वेंट एक प्रेशर के साथ इंजेक्टर के अंदर जो सैंपल है इसको लेके कॉलम में जाएगा। जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा पंप जो है वो ज्यादा होगा, और फ्लो जो है कॉलम के अंदर सेपरेशन जो है वो ज्यादा होगी, विद इन सेकेंड जो है सेपरेशन हो जाएगी बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर। अब अगर तो मेरे पास जो सैंपल है वो पोलर है, तो वो सिलिका के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि हमारे स्टेशनरी फेज के साथ रिएक्ट करेगा, और हमारे पास जो रिजल्ट है वो बहुत स्लो आएंगे, फ्लो रेट जो है वो बहुत स्लो हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास हमारा जो सैंपल है वो नॉन पोलर है, तो वो सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करेगा। जब वो सॉल्वेंट के साथ अटैच हो जाएगा, सॉल्वेंट के साथ अटैचमेंट करने के बाद जब सॉल्वेंट जो है वो हाई प्रेशर के साथ गुजरेगा कॉलम में से, तो जल्दी जल्दी से जो है वो हमारे सैंपल्स निकल के हमारे डिटेक्टर एरिया में आ जाएंगे। ठीक है जी, क्या हुआ, सॉल्वेंट आया, सैंपल से गुजरा, कॉलम से गुजरा, कॉलम से गुजरने के बाद जो सैंपल के कंपोनेंट्स सॉल्वेंट के साथ अटैच हुए वो जल्दी बाहर निकल आए, जो सिलिका के साथ अटैच हुए वो कॉलम के अंदर रह गए। अब हमारे पास अमूमन जो हम ये कॉलम की लेंथ लेते हैं वो 150 टू 50 मिलीलीटर लेते हैं, अमूमन जो हमारे पास यूज की जाती हैं ये ट्यूब्स। ठीक है जी, अब यहाँ से तो ये निकल आए हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कंपोनेंट है, कितना कंपोनेंट है, सब कुछ कैसे पता चलेगा, हम ले लेते हैं डिटेक्टर। ठीक है जी, अब डिटेक्टर एक यूवी डिटेक्टर है जिसमें हम वेवलेंथ डिटेक्ट करते हैं कि जो हमारा गिवन सैंपल है, जो सबसे पहले हमारे पास सैंपल बाहर आया है उसने कितनी लाइट एब्जॉर्ब की। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास कंपोनेंट ए सबसे पहले आया, वो डिटेक्टर में गया, डिटेक्टर में जाने के बाद उसने कोई भी जैसे 250 नैनोमीटर की लेंथ जो है वो वेवलेंथ जो है वो एब्जॉर्ब की है, तो हमारे पास डिटेक्टर डिटेक्ट कर देगा कि ये फला फला कंपोनेंट था। ठीक है, ये डिटेक्टर के साथ एक रिकॉर्डर लगा होता है जो कि डिस्प्ले फॉर्म में होता है, जैसे कि आपने हॉस्पिटल्स में मॉनिटर्स देखे होंगे, उसमें जो हार्ट के साथ अटैच किया होता है मॉनिटर, उसमें पीक्स आ रही होती हैं जो हमारे हार्ट के साथ कनेक्ट होती हैं, लेकिन जैसे ही हमारा हार्ट काम करना बंद कर देता है, हमारा कोई डेड हो जाता है, तो वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन शो करते हैं, मतलब नो चेंज। ठीक है जी, इसी तरह से ये एक डिस्प्ले है, डिस्प्ले को मैं थोड़ा आपको समझा देती हूँ कि ये देखें, ये डिस्प्ले है, मैं इसको थोड़ा समझा देती हूँ कि ये जो है बेस लाइन है, ये जो सीधी लाइन है ये बेस लाइन है, बेस लाइन बता रही है कि नो कंपोनेंट फाउंड, कुछ भी हमारे डिटेक्टर में अभी नहीं है, या कह लें कि सॉल्वेंट आ रहा है। ठीक है जी, सिर्फ सॉल्वेंट आ रहा है। जैसे ही पीक आई है हमें पता चल गया कि कोई कंपोनेंट आया है, और ये कंपोनेंट का ये वाला जो एरिया है ये इसकी क्वांटिटी बताएगा। ठीक है जी, पता लगी क्वांटिटी कैसे पता लग रही है। फिर
लाइन है यानी बेस लाइन है, तो इसका मतलब है सॉल्वेंट आ रहा है या फिर कुछ भी तो नहीं आएगा। स्टार्टिंग पे हो सकता है कि कुछ भी नहीं है, लेकिन इधर जो है ये बेस लाइन जो है वो सॉल्वेंट को ही शो कर रही है। उसके बाद एक और पीक आ रही है, इसका भी एरिया हमें बताएगा कि ये कंपोनेंट बी लगा लेंगे, ए है ये बी है, ए की जो है इतनी क्वांटिटी प्रेजेंट है, बी की इतनी क्वांटिटी प्रेजेंट है। ठीक है जी, ये डिस्प्ले मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद क्या होता है, हमारे यूवी डिटेक्टर में डिटेक्ट होने के बाद कलेक्टर में चला जाता है। ठीक है जी, और हमारे सैंपल जो है वो कलेक्ट हो जाते हैं। कलेक्ट होने के साथ हमने जैसे ही हमारा सैंपल ए आ रहा है हमने इसको निकाल लेना है, सैंपल बी आ रहा है हमने इसको निकाल लेना है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है वो ये है कि जब यहाँ से हमारे पास एक कंपोनेंट आ रहा है यूवी डिटेक्टर में, तो हम क्या कर रहे हैं, वेवलेंथ जो एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, वो नोट डाउन करें। तो जब ये सॉल्वेंट यहाँ से पास होकर यहाँ पे है, तो सॉल्वेंट भी तो कोई ना कोई लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, हमें रिकॉर्डर वो क्यों नहीं शो कर रहा। तो इसमें बेसिकली ये जो क्वेश्चन है कि सॉल्वेंट की पीक्स क्यों नहीं शो हो रही, वो बेसलाइन क्यों शो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि हमने खुद ध्यान रखना है कि हम वो वेवलेंथ लाइट जो है वो वाली फॉल करवाएं यूवी डिटेक्टर में, वो वाली वेवलेंथ यूज करें जो सॉल्वेंट एब्जॉर्ब ना करे। जैसे कि अब मुझे पता है कि वाटर जो है वो अमूमन 150 नैनोमीटर वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है, और मेथनॉल जो है वो 250 लगा लें आप, 250 या 280 नैनोमीटर जो है वो लाइट एब्जॉर्ब करता है। तो मैंने क्या करना है, मैंने वो वाली लाइट फॉल करवानी है जिसकी वेवलेंथ 150 से ज्यादा हो, 250 से कम हो, या 250 से भी ज्यादा हो। ठीक है, तो हमें पता लग जाएगा कौन सा कंपोनेंट किस रेंज में है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, और उसकी आइडेंटिफिकेशन भी हो जाएगी। जाहिर सी बात है, जब हमें उसके एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट का पता लग जाएगा तो हमें पता लग जाएगा कि कौन सा कंपाउंड है और वो कितने परसेंट या कितनी क्वांटिटी में हमारे सैंपल में प्रेजेंट था। इस तरह से हमारे पास पता चल गया कि हमने सॉल्वेंट यूज किया, हमने कॉलम यूज किया, हमने एक मिक्सचर लिया और हमारे पास उसके सैंपल में से सारे